वन्य प्राणी बाघ के हमले से 55 वर्षीय शख्स की मौत। पूर्व खवासा रेंज के सिलारी में घटना, ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, वन विभाग पर भांजी लाठियां। तहसील मुख्यालय कटंगी से 55 किलोमीटर दूर एक खेत में वन्य प्राणी बाघ के हमले से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना पूर्व खवासा रेंज के सिलारी के जंगल से सटे एक खेत की है। रविवार की दोपहर करीब 3:30 बजे हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने खेत में कृषि कार्य कर रहे खैरलांजी निवासी 55 वर्षीय शख्स सुखराम उइके पर अचानक से हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाघ ने शव को घटना स्थल से करीब 200 मीटर दूर गन्ने के खेत में ले जाकर फेंक दिया। शाम करीब 4:30 बजे सुखराम का शव छत विछत हालत में दिखाई दिया। मिली जानकारी अनुसार सुखराम उइके सिलारी जंगल से सटे अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान बाघ ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों को इस हमले की जानकारी तब लगी जब सुखराम उइके के मवेशी खेत से घर की तरफ भाग कर आए। ग्रामीणों ने जब खेत की तरफ जाकर देखा तो सुखराम खेत से गायब था और खेत में बाघ के पदचिन्ह देखे गए। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, मगर इस घटना के बाद वन विभाग के अमले को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आक्रोशित भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वन विभाग पर लाठियां भांजी, जिससे खवासा के रेंजर घनश्याम दास चतुर्वेदी चोटिल हो गए। वहीं कटंगी रेंज के अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीणों के आक्रोश की सूचना मिलने पर गांव के भीतर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खैरलांजी गांव की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही वन विभाग कटंगी के कर्मचारी उल्टे पांव वापस लौट गए। मृतक के शव का घटना स्थल पर ही पीएम किया गया। वहीं शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सोमवार को शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 15 दिनों से हिंसक वन्य प्राणी बाघ का पूरा कुनबा खैरलांजी गांव के आसपास देखा जा रहा था। बाघ ने कई बार ग्रामीणों पर हमला करने की कोशिश की, जिसकी जानकारी खवासा और कटंगी रेंज के अधिकारी और बीट गार्ड को दी गई। खवासा का अमला तो लगातार गांव में गश्त कर रहा था, लेकिन कटंगी वन अमले ने ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। बता दें कि 4 दिन पहले वन्य प्राणी बाघ ने गांव के भीतर घुसकर दयाराम मर्स कोले के पालतू मवेशी बछड़े का शिकार करने की नाकाम कोशिश की थी। इस घटना के बाद हमने खैरलांजी गांव में वन्य प्राणियों से जनहानि होने की आशंका जताई थी। वहीं वन विभाग को इस आशंका से अवगत कराया था ताकि वह वन्य प्राणी को गांव से दूर खदेड़ने का काम करे, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग कटंगी का अमला, खासतौर से वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चडार गहरी नींद में सोए हुए रहे, जबकि खवासा रेंज के अधिकारी और कर्मचारी लगातार गांव में गश्ती कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि खैरलांजी गांव में वन्य प्राणी बाघ का खतरा बीते 15 दिनों से बन रहा था। 15 दिन पहले अम्बेजरी से खैरलांजी मार्ग पर बाघ को देखा गया, जिसके बाद सिलारी से खैरलांजी मार्ग पर लगातार बाघ की गतिविधि देखी गई। वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। नतीजा आज एक किसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी यह कह पाना मुश्किल है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होगी। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। बाघ की चहलकदमी से स्थानीय लोगों के साथ ही इस गांव में आने वाले अन्य लोगों का भी बहुत बुरा हाल है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली थी तो हमारा स्टाफ और मतलब सुरक्षा समूहों के साथ में खुद पेट्रोलिंग की पटाखे फोड़े, रात में भी देखने आए। फिर हमें जो रेस्क्यू का सामान मिला था उसके साथ हमने काफ़ी लंबी दूर तक पेट्रोलिंग की, गांव में मुनादी भी कराई, लोगों को समझाइश भी दी कि अभी मतलब बाघ वन क्षेत्र में उस तरफ ना जावे। और कल ही हम लोग कम से कम 2-3 किलोमीटर पेट्रोलिंग करके ही गए थे यहाँ से। और जो आदमी पे आज अटैक हुआ है वो आदमी भी आवाज़ लगा रहा था अपने खेत से, तो सबको हमने समझाइश भी दी थी। अभी भी देते हैं, लगातार पेट्रोलिंग हम लोगों की जारी है, क्योंकि वन क्षेत्र से लगा हुआ ही है यहाँ। मतलब जैसे ही जंगल से ऐसा कुछ अंतर भाव नहीं आता है उसमें कि जंगल और राजस्व में तो मूवमेंट है, चूँकि उधर पानी भी है और टाइगर का लोकेशन होता रहता है उधर। सर कितनी संख्या में है? जैसे बताया जा रहा है कि अलग अलग, कोई बता रहा है 3, कोई 4। विभाग के पास क्या आंकड़ा है? कितने? विभाग के पास अभी मतलब जो पगमार्कों से जानकारी मिली है वो 2 तरह के पगमार्क्स देखे गए थे। कुछ छोटे, मतलब जिसकी एज लगभग 2-2.5 साल के आसपास होगी या 2 साल के आसपास, और एक थोड़ा बड़ा। और 2 तरह, मतलब 2 की संभावना थी। तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि मादा बाघ होगी? हाँ, बच्चों के साथ हो सकती है। तो इसके अभी एक सर, अभी जैसे कि अब एक व्यक्ति की आज
वन्य प्राणी बाघ के हमले से मौत हो चुकी है। अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा जो वन विभाग का? फिर से हम पेट्रोलिंग और गश्ती बढ़ा देंगे, अपनी लोगों को समझाइश देंगे, क्योंकि उनको खेत में आना जाना भी होता है। इसलिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात के बारे में चर्चा करेंगे और वरिष्ठ द्वारा जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमें दिया जाएगा वैसा ही हम प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? घनश्याम दास चतुर्वेदी। धन्यवाद।